नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास रीड करने के लिए आया है और इनके भाग्य उदय और कब किस्मत पलटी मारेगी या फिर कह सकते हैं कब किस्मत खुलने वाली है, और इनकी लाइफ की पूरी प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के साथ जुड़ जाए। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद हम माउंट्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर हाथ की स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं। हाथ जो है वो पूरा स्क्वायरिश बन रहा है। हाथ जो है पूरा स्क्वायरिश है। इस पर चौड़ापन ज़्यादा आपको नज़र आएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि शारीरिक मेहनत फ्यूचर में ज़्यादा रहने वाली है, और शारीरिक मेहनत के साथ दिमागी मेहनत रहेगी, लेकिन शारीरिक मेहनत यहाँ पर ज़्यादा रहने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मेहनती क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही है। मेहनत से पीछे ना हटना, मेहनत करते रहना, ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा तक की नज़र आ रही हैं। अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करें तो आपको सभी फिंगर अच्छी खासी दिखेंगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन अच्छी खासी अगर दिखेंगी लंबाई के हिसाब से। और हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग ज़्यादा तक की काफ़ी अच्छी रहेगी आगे चलकर। और अगर देखें तो फिंगर्स पे आपको बहुत सी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं सभी फिंगर्स पर, और ज़्यादातर जो है बुध फिंगर पे आपको खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, जो बताता है कि ज़्यादा तक कि बहुत लोगों से जान पहचान रहती है। फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, और दोस्त जो है सपोर्टिव होते हैं, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना रहता है। ऐसे ज़्यादा तक हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं। ठीक है। अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि सूर्य की फिंगर आपको लंबी दिखेगी गुरु से। तो व्यक्ति जब ऐसा होता है तो जातक के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पूरी भरपूर होती हैं। ठीक है। और ऐसे जातक अपना बिजनेस करता है, बिजनेस क्षेत्र में जाता है और लोगों के बीच जान पहचान बनाता है। ऐसे लोग जल्दी मान सम्मान पाते हैं, और आगे चलकर ऐसे लोग कह सकते हैं कि जीवन में वो सभी सुख सुविधाएं हासिल करते हैं। सभी मान सम्मान पाने की पूरी उम्मीद रहती है जब सूर्य पर्वत बड़े हो जाते हैं। ठीक है। देखिए ऐसे जातक का गुण होता है कि किसी के अंडर वो काम नहीं करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियो से बताया कि जब आपका सूर्य काफ़ी लंबा हो जाए तो ऐसे जातक किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है। अपना बिजनेस ही करते हैं। और जब यहाँ पर गुरु फिंगर आपकी बड़ी हो जाती है तब वो व्यक्ति गवर्नमेंट क्षेत्र में जाता है, किसी के अंडर काम करता है, तो वो दोनों प्रोफेशन यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है। आपको अगर दिखेगा कि शनि की फिंगर जो है लंबाई में ठीक ठाक है और इनकी धन रेखा भी अच्छी खासी थी। ठीक है। तो हम कह सकते जीवन में पैसा किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति कमा लेगा, और आगे चल कर भी पैसे की स्थिति अच्छी रहने वाली है, क्योंकि टिल्टेशन हाथ में नज़र नहीं आ रही। हाँ, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है फिंगर। तो जीवन जो है हम कह सकते हैं कि मीडियम रहेगा, और पैसा भी ठीक ठाक जितना होना चाहिए उतना व्यक्ति कमा लेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ, बुध फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस से थोड़ा सा नीचे है। थोड़ा सा हल्का सा कम्युनिकेशन स्किल में कमी रह सकती है। अपनी बात को दूसरों के आगे रखना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है कभी कभी। ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर पर्वतों की बात करें तो पर्वत ज़्यादा उठे हुए नहीं है, यही दिक्कत का कारण बनता है हाथ में। देखिए हाथ में आपके सभी पॉजिटिव निशान हैं। मान लीजिए आपके पर्वत उठे हुए नहीं हैं, सभी पर्वत दबे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ठीक है। भाग्य उदय जो लेट होता है, भाग्य उदय होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको देखिए गुरु फिंगर जो है, गुरु का माउंट, गुरु का पर्वत कहें, तो इस पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नहीं हैं, आड़ी रेखाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी, और थोड़ा माउंट जो है छोटा हो रहा है, दब रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति मेहनत तो बहुत करेगा, बहुत हाथ पर व्यक्ति मारता है, लेकिन गुरु जो है वो जो है चीज़ें नहीं दे पाते अगर उनका ऊपर उभार नहीं होता है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा जूम करके अगर यहाँ पर नज़र मारूँ
तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि कुछ रेखाएं जो हैं जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई नज़र आएंगी। तो भाग्य उदय जरूर होगा। जब भाग्य उदय होगा तो काफ़ी चीज़ें इनके लिए अच्छी और बेहतर होती हुई जाएंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शनि पर्वत की बात करूँ तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, शनि पर्वत पर भाग्य रेखा चली, ठीक है, भाग्य रेखा आपको चलती हुई नज़र आएगी और भाग्य रेखा एक्चुअल वे में नहीं पहुंची है। यहाँ से आपको भाग्य रेखा नहीं पहुंच रही है। भाग्य रेखा आपको एक्चुअल में दिखेगी यहाँ पर 60 साल के 55 साल के बाद। ठीक है, तो ये भी कमी आती है जब भाग्य रेखा पूरे तरीके से यहाँ पर अगर शनि पर्वत पर नहीं पहुँचती है तो किस्मत का साथ यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, जब यहाँ पर काफ़ी हाथों में आपने देखा होगा शनि फिंगर के नीचे भाग्य रेखा आपको सीधी पहुँचती हुई नजर आई किसी हाथों में, तो उन हाथों में आपको मेहनत कम करनी पड़ती है और सफलता आसानी से मिल जाती है। लेकिन इस हाथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा 35 के बाद स्प्लिट हुई है, उसके बाद भाग्य रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके बाद भाग्य रेखा है। तो ऐसी कमियाँ थोड़ी सी किस्मत व साथ नहीं दे पाती हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि सूर्य पर्वत भी आपको थोड़े दबे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, और सूर्य पर्वत का दबना व्यक्ति मान सम्मान तो पाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए थोड़ा दिक्कत पैदा करता है, भाग्य उदय थोड़ा सा लेट करवाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत को स्पेस ठीक मिल रही है। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बुध पर्वत हल्के से आपको सूर्य की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कर्ज़ा वगैरह लेने में, अगर कर्ज़ा वगैरह लेंगे आगे चलकर या कर्ज़ा वगैरह लें तो उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको लॉस या फिर ज़्यादा कर्ज़ा लेने की वजह से लाइफ में नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, ये माउंट काफ़ी अच्छा है। शुक्र है पर्वत काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर फैलाव काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुख सुविधाएँ हैं, जो भौतिक सुख हैं, जो ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, आगे चलकर व्यक्ति भोगेगा, उसको वो सुख सभी मिलेंगे। हाँ, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको दबा हुआ माउंट नज़र आएगा। यहाँ से शुक्र पर्वत दबे हुए हैं, तो अंदरूनी जो प्रॉब्लमें होती हैं, जैसे जो योनि संबंधी परेशानियाँ होती हैं, उसके रोग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जब शुक्र पर्वत यहाँ से दब जाते हैं। और मैरिज रेखा भी थोड़ी सी, मैरिज लाइन में भी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। मैरिज आगे चलकर थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करती है, ट्यूनिंग वो नहीं बन पाती है। ठीक है, तो शुक्र पर्वत ये बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रैवलिंग की रेखाएं आपको चंद्र पर्वत पर ज़्यादा नज़र आएंगी। ठीक है, 1 से ज़्यादा रेखाएँ, तो व्यक्ति ट्रैवलिंग भी खूब ज़्यादा करेगा, ये चीज़ें बिल्कुल मुमकिन हैं। ठीक है, अगर रेखाओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा या जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा पर आपको बिल्कुल सुदृढ़ रेखा नज़र आएगी, कोई साफ़ सुथरी बिल्कुल डार्क नज़र आ रही है और अंदर की तरफ भी कर्व ले रही है। ठीक है, तो सपोर्ट है भरपूर, लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसी प्रोग्रेस रेखा नहीं है। ठीक है, काफ़ी हाथों में आपने देखा होगा कि प्रोग्रेस रेखा जब बनती है तो हम अज्यूम करते हैं कि भाग्य उदय कब होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस रेखा कोई ऐसी नहीं है, तो हम मान के चलते कि जीवन जो है बिल्कुल सिंपल गुजरेगा। लेकिन अब हम कैसे पता करें कि यहाँ पर जीवन जो है भाग्य उदय कब होने वाला है, क्योंकि इनकी जो आपको दिखेगा कि मनी लाइन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो किस्मत की रेखा है वो आपको बिल्कुल सीधी होती हुई नज़र आएगी, कोई इसमें दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है। और अच्छा खासा यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल आपको बनता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पर हल्का सा बन रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल तय है कि ऐसा नहीं है कि भाग्य उदय प्रोग्रेस रेखाएं नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं होगा। जीवन में एक बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है 35 के बाद। आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ से लाइनें चली हैं भाग्य रेखा, और 35 के बाद 30 के बाद मान के चलेंगे, 30 के बाद जो है रेखाएं यहाँ पर डबल होती हुई आपको नज़र आएंगी। देखिए, 1 से ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर डबल होती हुई नज़र आएंगी। तो ये कंफर्म है कि 30 और 32 के आसपास भाग्य उदय इनका होने वाला है, ये 100% कन्फर्म है। जब भाग्य उदय होगा तो जीवन में वो सभी सुख आप भोगेंगे, सभी चीज़ें अच्छी आपके लिए होंगी। ठीक है, ये कन्फर्म हुआ यहाँ से, क्योंकि प्रोग्रेस रेखा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन 35 के बाद भाग्य रेखाएं डबल होना ये बताता है कि भाग्य का दोहरा साथ मिलेगा, और वो अलग अलग प्रोफेशन में व्यक्ति जा सकता है, अलग अलग
चीज़ें कर सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव यहाँ पर आएंगे। उसके बाद भाग्य रेखा है जो 55 के बाद ही दिख रही है। ठीक है, मत्स्य रेखा में भी आपको दोहरापन नज़र आएगा। देखिए मत्स्य रेखा ये चल रही है, उसके बाद ये यहाँ से ने रुख चेंज किया है। ये एज बन रही है कम से कम मान के चलेंगे 47 48। ये बिल्कुल तय है कि 48 47 के अराउंड एक बड़ा बदलाव बिजनेस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाली रेखा है बिजनेस क्षेत्र की तरफ ही रुख कर रही है। एक बड़ा प्रोफेशन में बदलाव आने की उम्मीद है और बदलाव काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा जाकर शनि पर्वत पर एंड हो रही है, तो बिल्कुल इमोशनल क्वालिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नेचर यहाँ पर शो हो रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इंसान। और ऐसे जातक कंजूस भी होते हैं और पैसों की बचत भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी सिस्टमेटिकली वे से चलते हैं और ऐसे जातक इमोशनल नहीं होते हैं। ठीक है, भगवान में आस्था कम रहती है, ऐसा नहीं कि भगवान को मानने वाले ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। हृदय रेखा में हल्का सा डार्कपन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको डार्कपन हाथ में भी नज़र आया था, जब हाथ थोड़ा सा डार्क सा आपको नज़र आए तो आप मान के चलें कि सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि योनि संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, उसके रोग आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं और पेट से जुड़ी परेशानियां और नेत्र से जुड़ी रोग भी आपको परेशान करने के योग यहाँ पर हाथ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर जो प्रोग्रेस रेखा है नहीं बन रही है, लेकिन भाग्य उदय यहाँ पर 35 32 के आसपास जो है होने की पूरी यहाँ पर उम्मीद है। मतलब किस्मत का जो साथ है वो 30 साल के बाद ही मिलना चालू होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हाथ पढ़वाना है तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।